दोस्तों यहाँ पर मैंने पीएफ का एक पासबुक लॉगिन करके रखा है और यहाँ पर आपका जो मंथली सैलरी में से पीएफ कटता है, ठीक है, पीएफ जो कटता है उसमें से आपका परसेंटेज कितना है जो आपका खुद का पीएफ कट के जमा हो रहा है। साथ में आपका जो कंपनी है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी वेंडर है, वो आपके नाम से हर महीने कितना परसेंट देता है, कितना परसेंट आपके नाम पे पीएफ जमा करता है, ठीक है। साथ में जो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन हमें मिलता है तो उसका परसेंटेज कितना है हर महीना, वो आपके नाम पे कितना पेंशन जमा करता है। टोटल हर महीने आपका पीएफ जो कटता है, दोनों को सारे के सारे को मिला करके कितना परसेंट जमा होता है, ये जानकारी देना इसलिए ज़रूरी हो गया था। बहुत सारे पीएफ मेंबर ने मुझे कमेंट किया था, इंस्टा पर भी मैसेज किया था, ठीक है। और मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये एक जो वीडियो है, एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो इस पर आज आपको इस तरह से जानकारी देने वाला हूँ। आपको ये जानकारी देखने के बाद उम्मीद करूंगा सारे कन्फ्यूजन खत्म होगा पासबुक को लेकर के, ठीक है। बहुत सारे पीएफ मेंबर क्या होता है, जब भी वो किसी और से पीएफ को क्लेम करवाते हैं या अपना पासबुक चेक कराते हैं तो उनको एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता है, क्योंकि वो लोग डिटेल नहीं देते हैं। वो बस चेक करके आपको बताता है कि इतना आपके नाम पे पीएफ जमा हो चुका, ठीक है। क्यों जमा हो, कैसे जमा हुआ, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ शुरू करता हूँ। आप देखोगे लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर पे यहाँ पे 3 लाइन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पर ही, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको प्रोफाइल बताऊंगा, ठीक है। पासबुक है, यहाँ पे क्लेम है, सर्विस हिस्ट्री है, ठीक है। नीचे में और भी ऑप्शन है। फिलहाल आज हम बात करेंगे पासबुक। किसी और यहाँ पे बाकी टॉपिक में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, आप लोग देखते नहीं हो, बोरिंग हो जाओगे, ठीक है। इसलिए वीडियो ज़्यादा लेंथ लंबा ना हो, इसलिए यहाँ पे पासबुक के लिए ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पासबुक में जैसे आप क्लिक करोगे और एक पेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ जाओगे तो पासबुक ओवरव्यू में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपका जो कंपनी का मेंबर आईडी है वो यहाँ दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे पासबुक ओवरव्यू में आपको यहाँ पे अपना करंट बैलेंस दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका करंट बैलेंस है। यहाँ पे एडजस्टमेंट बैलेंस है, 0 दिखा रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो भी दिखेगा आपको। यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके तरफ से अभी तक में टोटल आपको कितना मिला है, टोटल आपने जितना साल जॉब किया है इस कंपनी में तो उसका इंटरेस्ट कितना बना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने ट्रांसफ़र करा है या नहीं करा है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया है तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे। अभी तक में अगर आपने विड्रॉल करा है आपके पीएफ में से तो यहाँ पर आपको वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ इन भाई साहब ने 41,015 रुपीज़ का अभी तक क्लेम कर चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पासबुक ओवरव्यू में इस तरह से दिखेगा। अब हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जो मेन मुद्दा है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन समरी इन लास्ट 12 ईयर्स का आपको यहाँ पे चार्ट ग्राफ्स इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19 आपको यहाँ पे टोटल 12 साल का जो भी पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। साथ में यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपको ग्राफ्स दिख रहा है यहाँ पर 2025 से लेकर के 2021 तक का, मतलब ये यहाँ पे इतना दिखाएगा कि आपने जब जॉब ज्वाइन किया है तो उस साल से लेकर के अभी जो करंटली जो ईयर्स चल रहा है वो आपको यहाँ पे ईयर्स जो है वो दिखना लगेगा, यहाँ पे ये वाला। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमें दिखेगा हमारा पासबुक, और इसी जगह मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपका मंथली कितना कटता है, उसमें परसेंटेज कितना मिलता है, एम्प्लॉयर कितना परसेंट देता है, आपको कितना जमा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर है, ठीक है। एम्प्लॉय शेयर में आप देखोगे यहाँ पे 12% दिखा रहा, मतलब ये जो परसेंटेज है वो सारे के सारे इंडिया के अंदर जितने भी पीएफ मेंबर है सबका परसेंटेज सेम ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने एक पासबुक ओपन किया है तो ये किसी पीएफ मेंबर का है उनको यहाँ पे इतना परसेंट दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो है इंडिया के रूल में सारे लोगों का, जितने भी पीएफ मेंबर है सबका ये सेम ही परसेंटेज रहता है। अब परसेंटेज के अंदर किसका कितना कट रहा है वो अलग बात है। तो यहाँ पे देखोगे इम्प्लॉय में इम्प्लॉय शेयर का जो है वो 12% है जो आपका मंथली कटता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इनका यहाँ पे 1236 रुपया कटा है, ठीक है। 1236 रुपया इस महीने का कटा है। तो उसमें आपका जो कंपनी है, आपका जो वेंडर है वो जमा किया है यहाँ पे 3.67%। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.67%, जिसका 1236 रुपया का बना है यहाँ पर 378 रुपया, ठीक है।
₹378 उन्होंने जमा कर रखा है आपके नाम से। यहाँ पे अब आता है पेंशन, ठीक है। पेंशन शेयर में गवर्नमेंट आपको देता है 8.33%, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.33%। साथ में उसमें जो पैसा बना है वो है 858, मतलब ₹858 यहाँ पर आपका बन चुका है। इतना जमा हुआ है इस महीना में, जबकि आपका यहाँ पे ₹1236 कटा है। कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर जो भी आपका कंपनी है वो आपको 378 मतलब ₹378 जमा किया है। पेंशन की तरफ से मिला है ₹858, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल और बताता हूँ। जैसे कि हर महीने आपका यहाँ पर 12% कट रहा है, मतलब आपका यहाँ पे है 12%, ठीक है। 12%, और यहाँ पे जो 3.60 यहाँ पे मार्किंग करके आपको और बेहतर तरीक़ा से समझाने की कोशिश करें। यहाँ पे 3.67% प्लस 8.33% दोनों को मिलाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसका भी 12% ही बनता है, ठीक है। 12% ही बनता है दोनों को मिला करके। अब दोनों को हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पर 12% को, तो यहाँ पे 24% आपका बन रहा है, ठीक है। तो हर महीना जो आपका पीएफ जमा होता है वो 24%, मतलब इसी को डबल कहा जाता है। उम्मीद करूंगा कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा इस जगह पर, ठीक है। तो इस तरह से हर महीने आपका पीएफ कटता है और जमा भी होता है इतना परसेंट में। यहाँ पे जैसे कि इनका ₹1236 कटा है तो 378 बना है, और मतलब उनका एम्प्लॉयर की तरफ से, और यहाँ पे पेंशन जमा हुआ है इनका ₹858। तो अगर आपका 1500 कटता है तो उसके हिसाब से यहाँ परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, मतलब 3.60% के हिसाब से तो वो डेफिनेटली बढ़ता ही है। तो इस तरह से आपका जो कैलकुलेशन है यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो पासबुक है वो सारे के सारे इस तरह से आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे 24 में क्लिक हुआ है, ठीक है। ये जो 2025 है, यहाँ पे 2025 का पासबुक ओवरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिला। ये जो 2024 है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। 2024 में क्लिक करेंगे तो 2024 में जितना कटा था आपका, जो भी कटा था वो इस तरह से आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो रेड दिखा रहा है, ये जो रेड वाला ऑप्शन है, ये आपने उस साल में उस महीने में कितना पीएफ विड्रॉल करा था, ठीक है। तो यहाँ पे 39,715 रुपीज़, 39,715 रुपया इनका यहाँ पे पीएफ जो है विड्रॉल किया गया था इन भाई साहब का। लेकिन विड्रॉल डिटेल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको अलग पेज में जाना होगा। अलग पेज में मतलब यहाँ पे जैसे कि वापस हम लोग यहाँ थ्री लाइन पर अगर क्लिक करते हैं, ये जो 3 लाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3 लाइन में क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्लेम का ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्लेम वाले ऑप्शन पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे इस जगह पर, तो वो आपको दिखेगा। मैं आपको यहाँ से बढ़िया मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्लेम ऑप्शन पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो वापस आपने जितना क्लेम कर रखा है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे, डेट या साल सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कौन सा तारीख में आपने कितना क्लेम किया है, अभी तक में आपने टोटल कितना क्लेम किया है, कितना अप्रूव हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो टोटल क्लेम दिखाएगा, यहाँ पे इन भाई साहब का जो है वो टोटल क्लेम अभी तक में 10 बार हो चुका है। इसमें से कितना अप्रूव हुआ है, 10 का 10 अप्रूव हो चुका है। 10 अप्रूव में जितना करके भी उन्होंने क्लेम कर रखा है तो उनका 41,015 रुपया यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। रिजेक्ट इनका एक भी नहीं हुआ है, क्योंकि सही से फॉर्म भरा होगा और इनका जो डॉक्यूमेंट है, केवाईसी डिटेल है, वो सारे के सारे सही होगा इसलिए। और इस महीने में जो आप क्लेम करोगे तो वो प्रोसेस पेंडिंग में इस तरह से यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे 0 दिखा रहा, मतलब इनका कोई क्लेम नहीं है इस महीने में, और यहाँ पर जो है इनका 0 पेंडिंग प्रोसेस में है, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये भी समझ गए होंगे आप। नीचे जाएंगे तो इस तरह से आपको क्लेम दिखेगा, यहाँ पे और एक कॉलम दिखेगा। यहाँ पे इनका टोटल 3 कॉलम है यहाँ पर ही। यहाँ पे इनका जो क्लेम है वो जो सेटल हुआ है वो 10 क्लेम सेटल हुआ है। पेंडिंग में 0 दिखा रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट भी 0 दिखा रहा है, ठीक है। इनका एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ, पेंडिंग में भी एक नहीं है, और क्लेम जो किया है इन्होंने यहाँ पे 10 क्लेम कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से पासबुक का जो ओवरव्यू है वो आप बहुत आसान तरीका से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये पासबुक वाला जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा आपको। और फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न माइंड में रह जाता है तो आप मुझे वीडियो में आराम से कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देता हूं हमेशा से। पीएफ मेंबर को जितने भी मेरे ऑडियंस हैं उनको सबको रिप्लाई दिया हूं, आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो में पासबुक को लेकर के इतना ही बात करूँगा। दूसरे ऐसे किसी टॉपिक में मैं और बात करूंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को भी लाइक करिए, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।